प्रकाश विद्याकुल क्लास में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं हमें क्या पढ़ना है, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती है और एक से कटती है, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या या किसी को ऋण संख्या भी कहते हैं। ठीक है, केवल स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं उसको। ठीक है, ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं का मतलब है जो संख्या है खुद उसी संख्या से कटे। ठीक है, स्वयं से कटती है या विभाजित होती है, स्वयं से कटती है ऐसी संख्या को करती है, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से कटेगा और स्वयं से कटती है, ऐसी संख्या जो एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, ऐसी संख्या को हम, ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के, ठीक है, अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड केवल होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या के क्या होते हैं, इसके केवल दो गुणनखंड, इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड का मतलब केवल दो संख्याओं से कटेगी, अन्यथा और किसी संख्याओं से नहीं कटेगी। केवल दो संख्याओं से, एक तो एक से कटेगी, एक स्वयं से कटेगी, स्वयं यानी कि खुद से ही। ठीक है, और जैसे आप समझते हैं इसमें जैसे कौन सी संख्याएं हो सकती है। देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 हम सब लिख देते हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं कौन सी संख्या भाज्य है कौन सी नहीं। तो एक जो है, एक क्या है, केवल एक से कटता है, एक क्या है, एक केवल एक से करता है और एक ही आपकी खुद ही की संख्या है। ठीक है, तो अर्थात कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए, दो गुणनखंड होने चाहिए। केवल ये तो एक से ही कट रहा है, एक ही स्वयं है, दो गुणनखंड तो इसके हो नहीं रहे हैं, इसलिए एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है, एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है। और दो के बारे में समझे तो दो, देखो दो क्या है, दो आपका एक से भी कटता है और किससे कटता है, दो से भी कटता है। एक से कटनी चाहिए और स्वयं से कटनी चाहिए, स्वयं मतलब दो से भी कटनी चाहिए, और इसके देखो दो गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगी, दो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। अब हम तीन के बारे में समझते हैं। दो, तीन क्या है, तीन एक से भी कटेगा और किससे कटेगा, एक से कटता है और तीन से कटता है, बाकी अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है, इसलिए तीन भी क्या हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, तीन भी एक अभाज्य संख्या। अब चार के बारे में देखते हैं। चार देखो, चार एक से भी कटेगा, दो से भी कटता है और चार से भी कटता है। ये तीन अंकों से कट जा रहा है, हमें केवल वो संख्या दो ही अंकों से कटनी चाहिए जो अभाज्य होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एक से कटता है, दो से और चार से कटता है, यानी कि तीन संख्याओं से कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होता है, तो चार अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब पांच के बारे में देखते हैं। पांच देखो, एक से कटता है और पांच से करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, पांच भी क्या हो जाएगी आपके अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके दो केवल दो गुणनखंड है। ठीक है, तो पांच हो जाएगा। अब हम आगे लिख देते हैं कौन कौन से, पांच होगा, सात होगा, नौ नहीं होता। ठीक है, नौ के बारे में देखेंगे तो नौ एक से कटेगा, तीन से कटेगा और नौ से, इसलिए नौ भी नहीं होता है। 11 15 नहीं होगा, 11 के बाद 13 17 19 और 23 27 नहीं होता है, 29 31 33 नहीं होगा, 37 39 नहीं होगा, आपका 41 होगा, 43 होगा, ऐसे करते आपके संख्याएं, ठीक है, होती हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं की जब संख्या निकाले, ठीक है, तो क्या बताते हैं, एक से 100 के बीच अभाज्य संख्या एक से 100 के बीच में अगर अभाज्य संख्याएं की बात कर देंगे तो कितनी होती हैं, 25 संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, 25 संख्याएं होती हैं। और 1 से 50 के बीच अगर हम बात करें, बीच
अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, तो बताएंगे कितने होते हैं आपके 15 होते हैं। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हम बात करेंगे उसके बीच में आपके 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 1 से 100 के बीच में आपके 25 अभाज्य संख्याएं, ठीक है, 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपका क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। ये क्या है आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अगर सम अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो 2 होगा। ठीक है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी ऐसी कोई सम संख्या नहीं होगी जो अभाज्य होगी, केवल 2 को छोड़ करके। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई अभाज्य संख्या। किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती है, ठीक है, और 1 से कटती है, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड केवल होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, केवल 2 संख्याओं से कटनी चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होगा। दूसरी संख्या पूछेंगे अभाज्य तो 3 को बताएंगे। तीसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 5 हो जाएगी। 5 के बाद 7 के बाद आपका 11 के बाद 13 17 ऐसे करते करते हम कहाँ तक चले जाएंगे, 100 तक। तो 1 से 100 के बीच में, ठीक है, हमारे 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 50 के बीच में आपके 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 के बीच में आपके 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। ठीक है, अगले क्लास में हम देखेंगे, ठीक है, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं।